अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ सीरिया पहुंचने ही वाले थे, तभी डेरायस ने पर्सिया के सैनिकों के साथ अलेक्जेंडर पर उत्तर की ओर से हमला कर दिया। डेरायस अलेक्जेंडर को अपने जाल में फंसाकर तबाह करना चाहता था। इसके लिए उसने इसज, जो कि अलेक्जेंडर के लिए एकमात्र रास्ता था, में अपनी सेना को खड़ी कर दी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में डेरायस की तरफ से कमोबेश 1 लाख लोग शामिल थे और ये 1 लाख लोग अपने अपने फील्ड के बेस्ट थे, जिन्हें पर्शियन एम्पायर के अलग अलग कोनों से उठाकर लाया गया था। लेकिन एक बार फिर अलेक्जेंडर ने अपनी शानदार युद्ध स्ट्रेटजी को अपनाया। ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर ने इस लड़ाई के दौरान अपने सैनिकों के नाम ले लेकर उन्हें पुकारा और उनसे बातचीत की। इस भाषण के बाद अलेक्जेंडर के सैनिकों का उत्साह चोटी पर पहुंच गया। एक बार फिर मैसेडोनियन सेना की स्पीड और अलेक्जेंडर की शानदार रणनीति के सामने दुश्मन टिक नहीं पाए। हालांकि इस युद्ध के दौरान अलेक्जेंडर और डेरायस का आमना सामना भी हुआ, लेकिन अलेक्जेंडर से लड़ाई के दौरान डेरायस को मैदान छोड़कर भागना पड़ा और जैसे ही डेरायस के मैदान छोड़कर भागने की खबर पर्सिया के सैनिकों को मिली, वे अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे और मैदान छोड़कर भागने लगे। इस तरह से यह लड़ाई भी अलेक्जेंडर की सेना के लिए एक मजाक में बदल गया और इस लड़ाई में, यानी कि बैटल ऑफ ईसस में भी अलेक्जेंडर की सेना को शानदार जीत मिली। हालांकि इस जीत के बाद पर्सिया के काफ़ी बड़े कब्जे पर अलेक्जेंडर का कब्जा हो गया था, लेकिन अलेक्जेंडर अभी भी रुकने वाला नहीं था, सो उसने अपना रुख आगे की तरफ किया। इसके बाद अलेक्जेंडर इराक की ओर निकला। इराक में उसका सामना एक बार फिर से डेरायस III से हुआ। इस लड़ाई को बैटल ऑफ गौगामेला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, प्राचीन स्रोतों के मुताबिक इस लड़ाई में डेरायस की तरफ से 50 से 80 हजार सैनिक थे, लेकिन इसके सामने अलेक्जेंडर की सेना काफ़ी छोटी थी। लेकिन चूंकि अलेक्जेंडर के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, वह ऐसे लड़ाइयों का सामना पहले भी कर चुका था। सो इस लड़ाई में भी अलेक्जेंडर ने शानदार युद्ध स्ट्रेटजी को अपनाया और एक बार फिर से अपने नेतृत्व का परिचय देते हुए उसने इस युद्ध को भी काफ़ी आसानी से जीत लिया। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इस इतने बड़े लड़ाई में अलेक्जेंडर ने अपने सिर्फ कुछ 100 लोगों को ही गंवाया। यही वो लड़ाई थी जिसमें काफ़ी तादाद में भारत के सैनिकों को भी उस समय शामिल किया गया था। साल 327 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर रॉक्सेना नाम की लड़की से शादी कर लेता है। उसके बाद वह आज के भारत और पाकिस्तान की ओर बढ़ता है। आधुनिक इस्लामाबाद के नज़दीक तक्षशिला के शासक के साथ अलेक्जेंडर एक संधि करता है और तक्षशिला का शासक अलेक्जेंडर के साथ साथ पोरस पर हमला करने के लिए बढ़ता है। हालांकि पोरस से युद्ध अलेक्जेंडर के आज तक के सारे बैटल्स में अलेक्जेंडर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अलेक्जेंडर किसी तरह से यह युद्ध भी जीत जाता है। इसके बाद पंजाब अलेक्जेंडर के कब्जे में होता है। हालांकि अलेक्जेंडर अभी भी आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन सैनिकों के मना कर देने की वजह से अलेक्जेंडर को अपना यह अभियान रोकना पड़ता है और इस अभियान को रोकने के बाद साल 323 ईसा पूर्व में सिर्फ कुछ दिनों की बुखार के बाद अलेक्जेंडर की अचानक मृत्यु हो जाती है और अलेक्जेंडर की मृत्यु का ये रहस्य आज तक कभी भी नहीं सुलझाया जा सका।